प्रथम और राध्या की शादी में पहुंचे दिव्यम तो उड़ गए सभी के होश। देखते ही राध्या ने लगाया गले तो वहीं अपने बेटे को जिंदा देखकर सुजाता हुई इमोशनल। जब प्रथम और राध्या की शादी चल रही होती है और शादी की रस्में पूरी हो चुकी होती हैं, तभी मित्तल परिवार में एंट्री होती है दिव्यम की। दिव्यम को देखते ही राध्या सुजाता के साथ साथ सभी के होश उड़ जाते हैं और राध्या तो अपने पापा को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वह भागकर दिव्यम को गले लगा लेती है। दूसरी ओर सुजाता को विश्वास ही नहीं होता कि उसका बेटा उसकी आंखों के सामने है और वह जिंदा है। लेकिन जब राध्या दिव्यम को गले लगा लेती है तो सुजाता को भी यकीन हो जाता है कि यह दिव्यम ही है और उसकी मौत नहीं हुई थी। दिव्यम अब भी जिंदा है, जिससे सुजाता खुशी से रोने लग जाती है और वह भी भागकर अपने बेटे को गले लगा लेती है। इसके बाद दिव्यम राध्या से कहता है कि आज तुम्हारा पापा तुम्हारी शादी में आखिरकार पहुंच ही गया। तुम मुझे याद कर रही थी ना? राध्या कहती है, पापा आप जिंदा हैं और वापस लौट कर आ गए। यह देखकर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और आप इतने दिनों तक कहाँ थे? तब दिव्यम पूरा सच बता देता है कि उसकी याददाश्त चली गई थी और वह अपने आप को भूल गया था, इसीलिए वह एक गुमनाम जिंदगी बिता रहा था। लेकिन जैसे ही आज उसकी याददाश्त वापस आई तो उसने अपने परिवार के बारे में पता किया और सीधा अपनी बेटी की शादी में शामिल होने मित्तल परिवार में पहुंच गया। यह सुनकर राध्या और सुजाता दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। जहां राध्या को उसके पापा मिल गए हैं तो सुजाता को भी उसका प्यारा बेटा दिव्यम मिल गया है। लेकिन जब राध्या दिव्यम से अपनी माँ राधिका के बारे में पूछती है तो दिव्यम कह देता है कि राधिका की इस हादसे में मौत हो गई थी। यह सुनकर राध्या दुखी हो जाती है, लेकिन सुजाता बात को बदल देती है। अब राध्या की जिंदगी में दिव्यम की भी एंट्री हो चुकी है और मित्तल परिवार सुजाता और दिव्यम से कह देता है कि आप लोग हमारे इसी घर में रह सकते हैं। इसके बाद अब राध्या दिव्यम के साथ मित्तल परिवार के बीच रहने वाली है, जिससे कहानी देखना बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। आगे के या होता है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और दिव्यम की एंट्री से आप खुश हैं या नहीं, कमेंट करके बताएं।